मौलाना अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनके नाम पर बनाई गई एक लाइब्रेरी में लड़कियों की एंट्री पर विरोध है। इस वक्त वाइस चांसलर साहब कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं कि लड़कियों के आने से फसाद होगा। तो सबसे पहले हल्ला बोल में एक बार फिर से वो छोटा सा वाइस चांसलर का बयान हम आपको सुना देते हैं जिसको लेकर इतना हल्ला है। As correctly brought out by your principal, there is no place even for the boys to sit. If we allow the girls, there will be 4 times more boys coming to the library. गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष मौलाना अंसार रजा हमारे साथ हैं। वहाँ पर जोरदार तालियां बजती हैं। मुझे तकलीफ इस बात से है कि आप भी मुस्कुरा रहे हैं। मुझे तकलीफ इस बात से है कि जब वाइस चांसलर ये बयान देते हैं कि एक लड़की आएगी तो 4 लड़के आएंगे, जोरदार वहाँ पर तालियां बजें। इस सोच पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है मौलाना साहब। असल में राहुल साहब, मैं आज बहुत बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज मौलाना आज़ाद का यौम पैदाइश है। आज जन्मदिन है उनका आज, और उस दिन आज इतना बड़ा हंगामा हो रहा है। उनके नाम पर जो लाइब्रेरी बनाई की नाम पर लाइब्रेरी है। मकसद वही मेरे कहने का। आपको मालूम है महिला शिक्षा के वो सबसे बड़े एडवोकेट, बिल्कुल वो चाहते थे कि हर लड़की पढ़े, हर लड़की को पढ़ने का हर साधन मिलना चाहिए। बिल्कुल उन्होंने तालीम पर जोर दिया है, इत्तेहाद पर। तो फिर क्यों आप सहमत हैं वाइस चांसलर के बयान से? क्यों आप कहते हैं कि लड़की आएंगी तो फसाद? देखिए, आपने वाइस चांसलर साहब ने जो बोला है और मैंने जो बोला है उसको पहले आप दोनों को देख लीजिए। वाइस चांसलर साहब ने बोलने के बाद जो दोपहर में उनकी डिबेट, दोपहर को छोड़िए, मैं चाहता हूं कि बहस इस पर है जो उनका पहला बयान था, क्या वो सही है कि गलत? आपने बहस के शुरू में कहा कि वाइस चांसलर जो कह रहे हैं वो सही है, महिलाएं आएंगी तो सुरक्षा को लेकर प्रॉब्लम होगी। जाहिर सी बात है, उनका मकसद सिर्फ ये होगा कि कहीं ऐसा न हो कि किसी हमारी बेटी के साथ कोई अनहोनी लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी तो ऐसे में सिक्योरिटी नहीं है यूनिवर्सिटी में। राहुल साहब, हमारे यहाँ का हिंदुस्तान का मंत्रालय सेफ नहीं यार, वो तो लाइब्रेरी की बात आप कर रहे हैं। आप हमारे हिंदुस्तान में कहां कैसे ऑफिस हमारे यहाँ कमाल की बात है। आपको मालूम है नसीरुद्दीन शाह के भाई और साथ के साथ फौज के लेफ्टिनेंट जनरल हैं। सब कुछ मुझे अगर फौज के लेफ्टिनेंट जनरल के वाइस चांसलर होते के रहते वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो वाइस चांसलर को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, देखिए उनको इस्तीफा यार, अगर कोई लड़का कोई काम कर देगा तो वाइस चांसलर, अरे उनकी जिम्मेदारी है वहां पे। जैसे शाइस्ता अंबार ने कहा कि वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाइए, आप पकड़िए लड़के को, आप वहां पे सुरक्षा गार्ड खड़े कीजिए। राहुल साहब, सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए इंसान को दिल में, दीवार में लगाने की जरूरत नहीं है। अगर उसको खुदा का ऊपर वाले का डर है तो कोई गुनाह कर ही नहीं सकता। नहीं यार, अगर डर नहीं है तो वहां पर सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, सुरक्षा गार्ड होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, मकसद उनका यही है। नहीं, शाइस्ता अंबार कम से कम सेफ रहे। नहीं, अगर अरे वाइस चांसलर अगर ये सुरक्षित नहीं रख सकते महिलाओं को तो उनको वाइस चांसलर होने का हक नहीं है। लड़कियों के आने पर अगर वो पाबंदी की बात कर रहे हैं तो मैं उनके खिलाफ। अच्छा, पर मुझे एक चीज बताइए, एक सेकंड। कमाल की बात है राहत अबरार साहब की वाइस चांसलर कहते हैं कि ये एक लड़कियां सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात कि एक लड़की आएगी तो 4 लड़के साथ में आएंगे, लेकिन बाकी लड़कियां भी तो आ ही रही हैं वहां पर, बाकी लड़कियां भी तो पढ़ ही रही हैं। ऐसा क्यों है कि विमेंस कॉलेज की जो लड़कियां आएंगी वो सुरक्षित नहीं है, वो आएंगी तो लड़का मतलब 4 लड़के और साथ में आएंगे? ये लॉजिक तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ये तो आपने अपने जहन में बना लिया। राहुल जी, मुद्दा सुरक्षा का नहीं है। बात ही नहीं। चाइना में आ रहा हूं आपके पास, राहत अबरार बोलिए। बात ही नहीं हुई। और पहली दफा वाइस चांसलर साहब ने 18 लाख रुपया उस विमेंस कॉलेज की लाइब्रेरी को दिया है। सर, महिलाओं से बात हुई, वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा बड़ी रकम कि विमेंस कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत छोटी है। एक सेकंड, अबरार साहब, वहां की महिलाएं ये कह रही हैं कि विमेंस कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत छोटी है। जो मौलाना आजाद कॉलेज की लाइब्रेरी, मौलाना आजाद लाइब्रेरी, वो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, तो वहां पर उन्हें आने का हक होना चाहिए। आजाद लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है। सर, हम जानते हैं इस बात को। नहीं है तो वहां पर क्यों नहीं आना चाहिए महिलाओं को? लाइब्रेरी है, मेडिकल कॉलेज की अपनी लाइब्रेरी है, तिब्बिया कॉलेज की अपनी लाइब्रेरी है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में पढ़ा हूं, वहां की अपनी लाइब्रेरी है। और बच्चियां जो भी अबरार साहब, आपने शो के पहले हिस्से में, अबरार साहब आप तो बोलते ही चले जाते हैं, सुनते ही नहीं है। अबरार साहब, आपने शो के पहले हिस्से में ये कहा कि महिला जो विमेंस कॉलेज है वो 3 किलोमीटर दूर है। मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकली लड़कियां जो आज तक में काम करती हैं वो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर आज तक के दफ्तर आती हैं। तो ये 3 किलोमीटर की जो आप बात करें, पच नहीं किसी को ये बात। मैंने आपको कहा नहीं, मैंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है।
लड़कियों के पास यहाँ गाड़ी रखने की इजाजत नहीं है, यहाँ लड़कियाँ गाड़ी नहीं रखती हैं। अलीगढ़ में एक अजीब वैसा कल्चर है कि लोग यहाँ पैदल चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन नहीं, अगर किसी महिला के पास स्कूटर है या वो अपनी गाड़ी में आ सकती है तो आपको क्या दिक्कत है? महिला को घर पे ही रखिए, आप एमईटी को पढ़ने भी मत दीजिए। लड़के के पास कार। शाइना एनसी आपके बयान को सुन रही है अबरार साहब, वो आपका जवाब देना चाहती है। शाइना बोलिए। पास ये फैसिलिटी नहीं है और 3 किलोमीटर से रात के 2 बजे जाना, जिसके पास सुरक्षा का नहीं है, व्हीकल नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। सर आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई महिला आ सकती है, पढ़ सकती है, वो जाने को तैयार है, आपको क्या तकलीफ है? आप पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? आप महिला पर छोड़िए, क्यों आना चाहती है? आप छात्र पर छोड़िए। नहीं है, बच्ची कैसे जाएगी? बिल्कुल, हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं और हमारा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। इंजीनियरिंग की लाइब्रेरी, अचानक से ये सहानुभूति जब आपके प्रिंसिपल बोलते हैं कि एक महिला आएगी तो 4 लड़के आएंगे। मदरसा नहीं है, ये मॉडर्न यूनिवर्सिटी है। सर आपने मदरसा की तरह से बना दिया इस यूनिवर्सिटी को, दिक्कत नहीं है। मॉडर्न यूनिवर्सिटी है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि महिलाओं को एक मौका दीजिए पढ़ने। लाइब्रेरी में कितना बड़ा फर्क, इतना बड़ा मौका है इस यूनिवर्सिटी ने दिया है कि 1920 में बना है। राहुल जी, मसला तो ये है, नहीं, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि विमेंस कॉलेज की जो प्रिंसिपल है, रही है वो यहीं की पड़ी हुई है। जो विमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल है नाइमा गुलरेज, उनका बयान मेरे पास है। वो कहती हैं कि लड़कियां, एक बार सुन लीजिए शाइना, फिर जवाब दीजिए। विमेंस कॉलेज की जो प्रिंसिपल है नाइमा गुलरेज, वो कहती हैं कि जो लाइब्रेरी है वो लड़कों से खचाखच भरी है, अगर लड़कियां भी वहां पर आ गई तो डिसिप्लिन का इशू हो जाएगा। मतलब ये तो विमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल की सोच है, जो कि खुद महिला है, विमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल है, और ये कहती है शाइना। यही तो मुद्दा है, मुद्दा सुरक्षा का नहीं है। जिस ढंग से वो सफाई के ऊपर सफाई दे रहे हैं बिल्कुल गलत है। मानसिकता के ऊपर मैं प्रश्न चिन्ह उठाना चाहती हूँ। जब आपके प्रिंसिपल कहते हैं कि एक लड़की आएगी तो 4 लड़के आएंगे, मुझे आप बताएं कि लाइब्रेरी में लोग मिलने जुलने के लिए जाते हैं या पढ़ने के लिए? सर अगर लड़की के पीछे ही किसी लड़के को भागना है तो वो तो किसी पार्क में जा सकता है, लाइब्रेरी में जाने की आखिरकार क्या दिक्कत है? ये तो मतलब ही नहीं है, ये तो एकदम बेतुकी बात है। अब्दुल्ला आजम इस वक्त हमारे साथ हैं, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष हैं। बात करते हैं, ये अब्दुल्ला आजम थॉट है शिक्षण में। अब्दुल्ला आजम, क्या आप ये जो बयान है विमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल नाइमा गुलरेज का, साथ के साथ ये जो बयान है वाइस चांसलर एएमयू का, क्या स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष के तौर पे इस बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के सदर की हैसियत से मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी मीडिया के बयानात से है। आप अब भी यही हेडलाइंस दिखा रहे हैं कि लड़कियों को जाने से मना किया गया है, और इस पर जो है आप एचआरडी मिनिस्टर जो है माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी के बयान को आप कोट कर रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ 2700 लड़कियां, 2700 लड़कियां आज भी रजिस्टर्ड हैं मौलाना आजाद लाइब्रेरी में। कॉलेज की लड़कियों पर है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वुमेन्स कॉलेज में भी आपको बताऊं, विमेंस कॉलेज की लड़कियों का आप स्वागत करेंगे या नहीं? या आपको लगता है कि विमेंस कॉलेज की लड़कियों को मौलाना आजाद लाइब्रेरी में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। वुमेन्स कॉलेज एक हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन है इस यूनिवर्सिटी का, जिसका अपने स्पेशल सारी फैसिलिटीज हैं वहां। सर वो लाइब्रेरी छोटी है, ये वाइस चांसलर मौलाना आजाद लाइब्रेरी ज्यादा बड़ी है, विमेंस कॉलेज की लाइब्रेरी छोटी है। अगर वो आना चाहते हैं वहां पे तो क्यों नहीं आ सकते वो? बिल्कुल आना चाहिए। ये वाइस चांसलर की जिम्मेदारी है कि ये लाइब्रेरी मौलाना आजाद भी 30,000 स्टूडेंट के हिसाब से छोटी है, और यहाँ +2 के स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल किया गया है। ये उनके लिए छोटी है उनकी लाइब्रेरी, तो ये पूरी यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है, पर इसका तरीका निकाला जा सकता है। ये कहना कि लाइब्रेरी छोटी है, जी, इस बात से इत्तेफाक नहीं रख सकता, बिल्कुल निकलना चाहिए। नगमा रास्ता निकल सकता है। आप कह सकते हैं कि आप आइए, आप बुक इशू करा के ले जाइए, घर पे पढ़िए, उसको अपनी क्लास में पढ़िए, लाइब्रेरी में जगह की कमी। अगर सोच साफ हो और आप रास्ता निकालना चाहते हैं नगमा, तो तमाम तरह के रास्ते निकल सकते हैं। एक के बाद एक बहाना मारने की जरूरत नहीं कि 3 बजे लड़कियां घर कैसे जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत क्लियर है। मैं बता दूं, बहुत क्लियर है कि उन्हें एक्सेस होनी चाहिए लाइब्रेरी की, अभी भी है। तो आप क्या करेंगे? आप तो स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। नहीं हो, अरे आप हमें भाषण में दीजिए, आप बताइए अब्दुल्ला आजम साहब कब करेंगे क्या? आप स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष हैं, कल खोलिए मोर्चा अपने वाइस चांसलर के खिलाफ। मैं आपको बता रहा हूँ, जी वाइस चांसलर के पास हमारा प्रपोजल रखा है कि मौलाना आजाद लाइब्रेरी की एक यूनिट अब्दुल्ला हॉल के अंदर में होगी, और उन्हें 24 आवर्स के अंदर बुक एक्सेस कराई जाएगी। तो बताइए राहत अबरार साहब, आपने कहा कि बयान दिया नहीं दिया, फिर हमने बयान चला के दिखाया तो साफ हो गया कि बयान तो दिया ही था। अब रास्ता कैसे निकलेगा? आप क्यों नहीं कहते इस कार्यक्रम पर कि आप खुद जाएंगे, वाइस चांसलर से बात करेंगे और कहेंगे कि कल सुबह से विमेंस कॉलेज की लड़कियों को मौलाना आजाद लाइब्रेरी में आने की छूट है, ये होनी चाहिए?
क्या कहेंगे आप? जब जगह ही नहीं है तो कहां से होगा? अरे अबरार साहब, आप जगह कमाल है, नहीं वही है, बात आप फिर से कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप किताबें इशू करके अपनी क्लास में जाके पढ़ सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि आपको वहीं पे बैठ के पढ़ना है। एक्सेस होना चाहिए, आपको आने का अधिकार होना चाहिए। आप बार बार अबरार साहब, आपका टेप फंस गया है, अब वही चीज बार बार बोल रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं बरता जाता लिंग के आधार पर। वाइस चांसलर आप बयान दे रहे हैं कि वाइस चांसलर ने लड़कियों को बंद कर दिया। किसी लड़की को कल परसों अतरसों 10 दिन 1 महीना 2 महीने के अंदर कोई ऑर्डर दिखाइए। अबरार साहब, जो मैं रास्ता निकाल के दे रहा हूं, उस रास्ते को आप कबूल क्यों नहीं कर रहे कि लड़कियां आए, अगर वो किताब लेके अपनी सुन तो लीजिए, अगर लड़कियां किताब लेकर अपनी क्लास में जाना चाहती तो इजाजत दीजिए उसकी, क्यों नहीं आप इजाजत देते? लड़कियों को जब हम अपनी लाइब्रेरी से किताबें वहां पहुंचा रहे हैं विमेंस कॉलेज में, तो 3 किलोमीटर दूर क्यों आएंगी वो? सर, आपको क्या दिक्कत है? 3 किलोमीटर आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। 3 किलोमीटर बड़ी बात नहीं है। न जाने कहां पे कौन सी दुनिया में आप फंसे हैं। 3 किलोमीटर बड़ी बात नहीं है। अगर महिला आ सकती है तो आपको क्या तकलीफ है? और साथ के साथ जो विमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल का बयान है कि लड़कियां रहेंगी तो डिसिप्लिन का इशू बन जाएगा, क्या इस बात में कुछ दम है? इस पर होगी चर्चा। कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में मैं चाहूंगा कि कोई रास्ता आप सुझाएं, क्योंकि राहत अबरार आपको सुन रहे हैं, वाइस चांसलर से जाके वो बात करेंगे। क्या रास्ता निकल सकता है? एक रास्ता यह है कि लड़कियां किताब इशू करके चली जाएं। दूसरा रास्ता संभवतः यह हो सकता है कि एक दिन आप लड़कों के लिए कर दीजिए, एक दूसरा दिन लड़कियों के लिए, बराबर हक हो, आप बांट दीजिए कौन से दिन लड़के आ सकते हैं, कौन से दिन लड़कियां। क्या आप रास्ता सुझाना चाहेंगी ताकि राहत अबरार बहाने ना खोजे, कोई रास्ता निकाले? जी, मैं ये चाहूंगी कि ये आलमी शोहरत यूनिवर्सिटी है और इसमें पूरी दुनिया के लोग लड़के आते हैं, इल्म की से बेदारी लाते हैं, इल्म की रोशनी पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोई गरीब और रिक्शा चलाने वाला या फेरी वाला बच्चा नहीं आता है, अच्छे आते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट से अटैच है ये यूनिवर्सिटी, पैसे की कोई कमी नहीं है। इसलिए कैंपस में ही बसें चलाई जाएं ताकि वो 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर तक पैदल ना जा सके। इसलिए और सीसी कैमरा होना चाहिए, लड़कियों की मेंबरशिप होनी चाहिए और लड़कियों को शिफ्टिंग दे दी जाए, या सुबह की या शाम, या एक दिन लड़कों की हो और एक दिन लड़कियों की। नगमा, आपके पास क्या समाधान है? 3 दिन लड़कियों आप की हो। क्या प्रस्ताव रखना चाहेंगी राहत अबरार साहब के पास कि वो बहाने मानना खत्म करें और कुछ रास्ता निकालें, समस्या का समाधान खोजें? नगमा। देखिए राहुल जी, मैं कहूँगी कि एएमयू मेरे दिल के बहुत ही बेहद करीब है, इसीलिए क्योंकि मेरी अम्मी ने वहीं से अपनी तालीम हासिल की है और मैं कई बार उनके प्रोग्राम्स में जा चुकी हूँ। मैंने देखा है कि उनके प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, इसीलिए ऐसी कोई एक बयान उनके तरफ से आना एएमयू के बारे में बहुत ही तकियानूसी और बहुत ही डाइग्रेसिव थॉट प्रोसेस लेकर आता है। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि जितनी जल्दी से जल्दी हो कि इसको हटा दिया जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एएमयू की जो तरीका होता है वो इस तरह से नहीं होता है। वो हमेशा से लड़कियों लड़कों को लेकर साथ में चलते हैं। आप बस चला सकते हैं। आप कह रहे हैं बार बार, आपने 3 दफा इस कार्यक्रम में कहा कि वो जो कॉलेज है वो 3 किलोमीटर दूर है, आप बस चला सकते हैं। सुरक्षा की अगर चिंता हो, आप सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लोग हों, जगह कम हो, तो आप कह सकते हैं कि एक दिन लड़के आएंगे, एक दिन लड़कियां आएंगी। आप ऐसे बांट सकते हैं, लड़के लड़के से ना बांटिए, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इस कॉलेज के लड़के या इस कॉलेज के छात्र इस दिन आ सकते हैं, विमेंस कॉलेज के छात्र इस दिन आ सकते हैं। आप रास्ते खोज सकते हैं। मुझे लग रहा है कि सोच में यहाँ पर खोट है, समस्याओं का समाधान आराम से निकल सकता है। अबरार साहब, क्या करेंगे इसके बाद? आप देखिए, हमारी सोच में कोई खोट नहीं है। हम लोग यूनिवर्सिटी इतने ज़माने से ये यूनिवर्सिटी चल रही है, 1920 से चल रही है और ये बहुत प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी है, एडवांस यूनिवर्सिटी है और यहाँ लड़कियों और लड़कों में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता। और वाइस चांसलर ने जो आप मुस्तकिल दे रहे हैं कि वाइस चांसलर ने लड़कियों को पाबंदी लगा दी है, ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया, न लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी पाबंदी लगाई नहीं गई है, पाबंदी पहले से थी, उस पाबंदी को हटाने का वक्त आ गया, ये अहम बात है। और यहीं पर हम आज के कार्यक्रम को खत्म कर रहे हैं। हंगामा खूब खड़ा हुआ है, वाइस चांसलर दबाव पर हैं, स्मृति ईरानी उन्हें नोटिस भेज चुके हैं। उम्मीद है कि इस तमाम दबाव के चलते विमेंस कॉलेज की लड़कियों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में पढ़ने का बराबर से हक मिलेगा। हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही। हम अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों का सिलसिला।